लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। सबसे पहले हम डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। देखते हैं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। किसी भी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने से पहले किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र या एक ऐसे ट्रेडर से मशवरा लेना चाहिए जो इस फील्ड में अच्छा भला सरवाइव कर चुका हो। आज की वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट का देखिए फंडामेंटली क्या चल रहा है। आज दिन है 10 जुलाई साल 2025। वॉचर गुरु के चैनल पर जाते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, अच्छी अपडेट्स मिलती हैं हमें यहाँ पर। देखें तो ये लिखा है सेनेटर कैंथिया Lumens calls for Fed Jerome Powell to resign. Powell has proven time and time again that is unfit to run the Fed. He must resign now. ये इसके पीछे पड़ गई है कि तू भी रिजाइन कर। मतलब पूरे जितने भी लोग हैं ना, ट्रम्प ने सबको इसके पीछे लगा दिया कि बस रिजाइन रिजाइन रिजाइन। और सीजी ने भाई क्या बोला है, सीजी फाउंडर सेज होप यू बॉट द डिप। इसका मतलब है कि ये असल में ही डिप था। अब रेलगाड़ी चल पड़ी है, जैसे आपको मैंने 2-3 वीडियोस में पहले बताया था ना, गाड़ी रवाना हो चुकी है, तो वो रवाना हो चुकी है इसके मुताबिक। बाकी जस्ट इन टोटल स्पॉट ईटीएफ वॉल्यूम सरप्राइज $4 बिलियन टुडे। वाओ भाई, ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर होते हैं ना, वो बिटकॉइन के अंदर ईटीएफ के जरिए बाइंग करते हैं। वो इसीलिए डॉट वगैरह के ईटीएफ आ रहे हैं, ताकि जैसे बिटकॉइन में ऐसे बाइंग होती है ईटीएफ के जरिए, वैसे फिर डॉट वगैरह में भी बाइंग हो। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट का बंदा होता है ना, वो 1-2 दिन के लिए नहीं खरीदता, वो 1-2 साल के लिए खरीदता है। क्योंकि स्टॉक्स होते हैं ना, वो भी ऐसी खरीद के लोग रखते हैं, तो उन्हें पता होता है, एक्सपीरियंस होता है। बाकी ये प्रेसिडेंट नाइब बुकल पोस ई ई आई सेल्वाडास बिटकॉइन रिजर्व शोइंग 400 मिलियन अनरिलीज्ड। भाई इसने जो खरीदे थे ना, उसके ऊपर इतना पीएनएल आ रहा है, मतलब इतना प्रॉफिट आ रहा है, अभी तक बुक नहीं किया। बाकी ये ब्राजील पे इम्पोज 50% टैरिफ और भाई लगा रहे, अब लगा रहे, अब नहीं असर पड़ेगा। तूने मार्केटें डंप करा ली हैं, ये फुदू टका करा रहे हैं लोगों को टैरिफ्स के बहाने। ये कहेगा शॉर्ट करो शॉर्ट करो, और ये उल्टा पंप कराता जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। माइकल सेलर तो भाई, माइकल सेलर का $24 बिलियन का अनरिलीज्ड पीएनएल है भाई साहब। अनबिलीवेबल, $24 बिलियन। ओ माय गॉड, पाकिस्तान जैसे पता नहीं कितने मुल्क बना लिए इकोनॉमी के लिहाज से। चले अब हम चलते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस के ऊपर। सेंटीमेंट देखें तो और फियर एंड ग्रीन इंडेक्स 58 पर है, जो कि कल 52 पर था, या 3 पर। देखिए फियर क्या होता है? फियर होता है डर, ग्रीड होता है लालच। डर और लालच की रेशो ये हमें बता रही कि मैं 58 पर हूँ। और ऑल्ट सीजन पर जाते हैं तो ये 27 पर है, जो कि इतना खास मूव नहीं किया। देखिए मैंने आपको बताता हूँ सिंपल सा, इसमें हमें वर्क करना कैसे होता है। जिन बंदों को चार्ट्स वगैरह नहीं देखने और एनालिसिस कर रहे हैं, डीप एनालिसिस करना है कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड, सिंपल फियर एंड ग्रीड पर वर्क करे और ऑल्ट सीजन पर वर्क करे। देखिए जब फियर एंड ग्रीड इस रेड एरियाज के अंदर या ऑरेंज एरिया में आता है, तब बाइंग का टाइम होता है। और जब रेड एरिया में आ गया, तब आपने देखा है ओल्ड सीजन इंडेक्स किस तरफ है, बिटकॉइन की तरफ है या ओल्ड कॉइन्स की तरफ है। अगर तो ये बिटकॉइन की तरफ है, तब जब ये रेड में होगा तब आपने ओल्ड कॉइन्स में पैसा लगाना है। और अगर ये ओल्ड कॉइन्स की तरफ है और ये रेड की तरफ होगा, तब आपने बिटकॉइन में पैसा लगाना है। और अभी अगर हम सिनेरियो देखें तो ये बिटकॉइन की तरफ था और ये रेड से ऊपर आया, मतलब कि इस एरिया के अंदर हमें ओल्ड कॉइन्स में पैसा लगाना चाहिए था। हरगिज कभी भी न्यूट्रलाइजेशन के अंदर ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन ऐसा एरिया होता है कि यहाँ से आगे भी जा सकती है और डंप भी कर सकती है। अभी भी न्यूट्रल है ये। तो अभी ये 60 के अंदर इंटर होगा, और जब ये 70 अबव जाएगा, ये ओल्ड सीजन इंडेक्स अबव 50 जाएगा, तब मैं अपने ओल्ड कॉइन्स को सेल करने का सोचूंगा। देखें आगे चलते हैं। मार्केट में आज अच्छी ग्रोथ नज़र आई है, इथेरियम ने बहुत अच्छा पंप दिया है। हम बिटकॉइन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, बिटकॉइन का हमारा सिग्नल था लॉन्ग का, और माशाल्लाह से कैसे ये बेहतरीन वर्क किए और अभी भी चल रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग क्रिएट हुआ है, जो कि हमें इंडिकेशन देता है अपवर्ड की।
देख रहे हैं आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये बुलिश फ्लैग क्रिएट है और ये हमें अपवर्ड की इंडिकेशन दे रहे हैं। ये जब भी क्रिएट होता है बुलिश मार्केट के अंदर तो 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट में अभी बहुत पोटेंशियल है, अभी ऊपर और जाएगा और हमारे टीपीस भी ऊपर ही हैं। इथेरियम के चार्ट पर चलते हैं। देखे तो यहाँ से लॉन्ग था, माशाल्लाह से यहाँ तक पहुँच गया है। जिन जिन भाइयों ने ट्रेड लगाई थी वो तो प्रॉफिट में होंगे, जिन्होंने नहीं लगाई थी वो लॉस में होंगे, कोई बात नहीं। इथेरियम का मैंने आपको बताया ये एरिया हो चुका है ब्रेक, अब ये आएगा यहाँ पर, सही है। इथेरियम 3000 से ऊपर आपको जल्दी मिलने वाला है और जैसे ही ये एरियाज ब्रेक होंगे उसके बाद इथेरियम की मेन रेजिस्टेंस यहाँ पर पड़ी है, सही है। जब ये रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएगा तब हम इथेरियम को एक नए एनालिसिस और नए जो वे के साथ हम उसे फिर एनालाइज करेंगे, दोबारा से नई सपोर्ट और नई रेजिस्टेंस बनाकर उसे एनालाइज करेंगे। अभी तक देखें तो इथेरियम में इतना पोटेंशियल तो है कि ये यहाँ से यहाँ और फिर एक ब्रेक लगाकर यहाँ से यहाँ चला जाए सिर्फ 1.5 महीने के अंदर 4600 तक। ये एरिया मार्क कर लो, ये वीडियो को सेव रख लो, जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है वो एरिया ये मार्क कर ले। उसके बाद हम चलते हैं अब डॉट कॉइन की तरफ। डॉट को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारी लॉन्ग की ट्रेड ओपन थी। कल की वीडियो जिन्होंने देखी है उनको एग्जैक्ट यही पॉइंट बताया था, कोई ये फलाना ढिमकाना नहीं किया कि यहाँ से कर लो। डॉट को अगर हम एनालाइज करें तो डॉट बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है, बहुत स्लो ग्रोथ है इसकी, फिर भी कोई डरने वाली बात तो है नहीं ना। इसने क्या बताया था, राइजिंग वेज मतलब एक डाउनवर्ड ट्रेंड बनाया पूरा और उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैग बना दिया जो कि हमें डाउनवर्ड इंडिकेशन करता है, लेकिन यहाँ से जाएगा ये अपवर्ड ही, जैसा कि हमें नजर भी आ रहा है कि ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ये ब्रेक होना लाजमी था। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया ये ब्रेक होना लाजमी था, ये ब्रेक हो चुका है। 4.06 तक के गया है, जाएगा मींस के यहाँ तक हमारा टारगेट है। ये हमारा एसएल ब्रेक इवन पे लाना है, ले आओ, नहीं लाना है ना लाओ। बाकी एक और कॉइन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा स्पोर्ट के लिए, जिन्होंने इस बुल रन के अंदर एंट्री करनी है तो अभी भी टाइम है। यूनी यूएसडीटी ये कॉइन है, सही है। आज का सिग्नल है कि इसको बाय करो और इसके अंदर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आपको निकाल कर मैं दे देता हूँ अगर मुझे नजर आएगी। वेट वेट, देखें रिस्की ट्रेड होगी पर ट्रेड तो मैं आपको दे के ही रहूंगा। इस एरिया से आपने लॉन्ग करना है, अपने टारगेट को अब 9.1 तक रखना है और एसएल को थोड़ा ट्रिल करके इस एफवीजी से थोड़ा सा नीचे रखना है। ये जो एफवीजी है ना इतना बड़ा, मे भी पॉसिबल है इस एफवीजी को भी फिल करे, लेकिन फिर भी इससे नीचे रखना है आपने अपना एसएल और इसको लॉन्ग ओपन कर देना है। बाकी आज के लिए यही सिग्नल था, और स्पॉट के लिए बाय करना है तो कर लो, अच्छा कोई ना। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।